He has lost his sense, or he has forgotten his the manner. अरे राहुल गांधी is the very honest, active, laborious. He is a more intelligent person. देखिए, ये बहुत ही संगीन मामला है। कांग्रेस ने सत्ता को अपने बाप की बपौती समझा। ये बड़ा ही शर्मनाक है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी शर्मनाक घटना नहीं हुई है। राहुल गांधी ने इस विषय पे बहुत स्टडी किया है। He had deeply studied about this subject. ये इतने बड़े झूठे हैं कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा दोनों एक ही हैं। नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली से सांसद राहुल गांधी के द्वारा आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने वोट चोरी को लेकर जिक्र किया है और कई सबूत भी पेश किए हैं। इन सब को लेकर हमारे साथ यहाँ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी से व कांग्रेस से कुछ यहाँ पे जो है पदाधिकारी मौजूद हैं। इनसे जानेंगे आखिर वो इसको किस तरह से देखते हैं। अगर देखा जाए तो आज जो है राहुल गांधी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उस पर कई तरह के आरोप प्रत्यारोप लगाए और चोरी को लेकर। देखिए, ये बहुत ही संगीन मामला है। जैसा कि हमारे नेता राहुल गांधी जी हमेशा से कहते आ रहे हैं कि देश का संविधान खतरे में है और इसके ऊपर प्रहार जो मोदी जी और उनका सिस्टम कर रहा है, जिसमें से इलेक्शन कमीशन भी है। आज राहुल जी ने जो सबूत दिए हैं वोट चोरी को लेकर, जो वोटों का डिलीशन हुआ है, जो वोटों को काटा गया है और कांग्रेस के वोटर्स को, अपोजिशन के वोटर्स को, आदिवासियों के वोटर्स को, माइनॉरिटीज़ के वोटर को, जिनकी आवाज़ को भाजपा कुचलना चाहती है, उसको इनकी दलितों की, पिछड़ों की आवाज़ को हिंदुस्तान की आवाज़ में जोड़ना नहीं चाहती है, उनके वोटों को काटा जा रहा है। और इलेक्शन कमीशन का उसमें पूरा हाथ है। वो कॉल सेंटर के माध्यम से इन वोटों को, सॉफ्टवेयर के माध्यम से वोटों को काट रहा है। तो हम राहुल जी का जो आज का खुलासा है, ये बड़ा ही शर्मनाक है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में ऐसी शर्मनाक घटना नहीं हुई है। किस तरह से देख रहे हैं जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और वोट चोरी को लेकर फिर बात कही है? देखिए, 1947 से लेकर के अब तक 2014 से पहले कांग्रेस शासन रहा इस देश के अंदर। कांग्रेस ने सत्ता को अपने बाप की बपौती समझा, सत्ता को मिसयूज किया, सारी मशीनरी को उन्होंने अपने सिस्टम पे लेकर के देश पे एक वोट चोरी के आरोपों से कितना सहमत हैं आप? वोट चोरी का आरोप सत्ता ने, कांग्रेस ने इस देश की चोरी की। इस देश को हासिल करने का, इस देश में सत्ता हासिल करने का उन्होंने कुंठित प्रयास जो सदैव किया है। जनता ने उनसे सत्ता चोरी करके, छीन करके मोदी जी के सही दिशा और सही हाथों में दी है। इसलिए कांग्रेस को तकलीफ है और ये एकदम दिशा विहीन मुद्दा है। इस मुद्दे में कुछ नहीं है। क्या कहेंगे जिस तरह से राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जो है और चोर गद्दी छोड़ की बात किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई आरोप लगाए? देखिए, रेस्पेक्टेड माय ब्रदर, ये जानिए राहुल गांधी ने इस विषय पे बहुत स्टडी किया है। ही हैड डीपली स्टडीड अबाउट दिस सब्जेक्ट और करने के बाद तब उस निष्कर्ष पे पहुँचे कि व्हाट इज द रीज़न। जहाँ देखो इनकी गवर्नमेंट, जहाँ देखो इनको, महाराष्ट्र में इनकी बन गई, मध्य प्रदेश में मेरी बनती, हरियाणा में। किसी चीज़ को बोलने के पहले उसको जो एक अच्छा विवेकशील व्यक्ति होता है, पहले उसका स्टडी करता है, स्टडी करने के बाद आकलन करता तब बोलता है। राहुल गांधी ने एक स्टडी किया, स्टडी करने के बाद निष्कर्ष पे पहुँचे कि इन्होंने जो ये घपला किया, जो ये हुआ, राहुल गांधी ऑलवेज स्पीक ट्रूथ। राहुल गांधी जी नेवर टेल ए लाई, क्योंकि ही नोज वेरी वेल कि अगर हम आई विल टेल ए लाई, आज उनका पूरे देश के अंदर चुनाव आयोग तो खंडन कर रहा है, कह रहा है कि ऑनलाइन वोट काटे नहीं जा सकते। नहीं, ये चुनाव आयोग जो है वो तो एक केंद्र गवर्नमेंट का आदमी, उन्हीं के एक गुलाम टाइप जिसको कहते हैं। अरे तुम स्वतंत्र हो। एक टीएन शेषन थे जिन्होंने ऐसा कार्य किया था कि टीएन शेषन एक ऐसा कार्य करके आज हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी वो एलीव है। इसलिए ये पूरा इस सरकार ने या इस चुनाव आयोग की मिलीभगत होने के कारण राहुल गांधी ने उसका भंडाफोड़ कर दिया है। और दिस इज परफेक्टली ट्रूथ। अभी बनारस विल द ओपन, वहाँ भी मोदी जी चुनाव हारे हुए हैं। किस तरह से देख रहे हैं राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस को आज आप? राहुल गांधी जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है आज निश्चित हाइड्रोजन बम का बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है, जो कि शाम तक का आ जाएगा। उन्होंने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, लेकिन कहा भी हाइड्रोजन पर बाकी है। अभी आपको जिस तरह से आप देख रहे हैं कि जैसे कि बड़े भाई ने बताया कि इलेक्शन कमीशन और भाजपा दोनों एक ही हैं, एक बॉडी है दोनों, और दोनों सहमत हैं की बात है। संवैधानिक संस्थाओं पर आरोप लगाना कांग्रेस का पुराना रवैया है, चाहे जो है इलेक्शन कमीशन पे हो, चाहे उच्च न्यायालय पे हो, चाहे सर्वोच्च न्यायालय पे हो।
इसने वास्तव में सबसे पहले चोरी जो है कांग्रेस ने की, क्योंकि ये चोरी बता रहे हैं, ये इस विषय के विशेषज्ञ हैं और इन्होंने चोरी की। जब इमरजेंसी आई उसके चुनाव के बाद में, उसके बाद मध्यावधि चुनाव हुए और ये फुल फ्लेज में आए, तब इन्होंने चोरी की। और ये चोर हैं, इसलिए जान रहे हैं कि अगला चोर कौन है। और चूँकि ये सत्ता, इनको बहुत दिनों तक सत्ता शासन किए हैं और सत्ता का मोह छोड़ नहीं पा रहा है, इसीलिए नए आरोप लगाना, नया करना। जब ये इतने बड़े झूठे हैं कि 8,500 रुपये दे रहे थे महिलाओं को, कहीं मिले हैं? दूसरी बात ये बताइए, जिस तरह आरोप जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, इनको जैसे कि जानकारी दी जाए कि जहां पर हमारी सरकारें हैं वहां पर महिलाओं को जो योजनाएं दी गई थी वो योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है, इनको जानकारी ना हो। और जैसे कि ये बता रहे थे कि हम संस्थाओं के खिलाफ हैं, तो पहले हम लड़े थे गोरों से, अब हमको लड़ना है चोरों से। क्या कहेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसको किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से राहुल गांधी जी देश की जनता के लिए एक बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, क्योंकि ये जो सरकार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में और उत्तर प्रदेश में है, इसके पास विकास करने के लिए कोई कार्य नहीं है। तो इसने कहा कि जो जनता के वोट चोरी करें, उनके नाम काट दो जो लोग कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन चुनाव आयोग तो खंडन कर रहा है, कह रहा है कि ऑनलाइन वोट नहीं काटे जा सकते। आयोग हाल ही में हुए अभी उपराष्ट्रपति के चुनाव में देखा होगा, जब मोदी जी वोट करने गए तो वहाँ बैठे हुए जितने चुनाव आयोग के अधिकारी थे सब खड़े होकर के यूँ हाथ जोड़ करके खड़े हो गए थे। आखिर वो चुनाव आयोग कौन सा है? आपको स्वतंत्र, आपकी संस्था स्वतंत्र है। आप एक व्यक्ति, उस समय वो प्रधानमंत्री नहीं होता, एक वोटर होता है, आप सब लोग खड़े होकर के। इसीलिए राहुल गांधी जी जो आज लड़ाई लड़ रहे हैं, राहुल गांधी जी ही नहीं, इंदिरा गांधी से लेकर के राजीव गांधी हो, सब ने इस देश के विकास के लिए, इस देश को आगे बढ़ाने के लिए अपना बलिदान तक कांग्रेस परिवार। क्या कहेंगे, जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कई आरोप लगाए वोट चोरी को लेकर, उन्होंने कई साक्ष्य भी प्रस्तुत किए? वोट चोरी हमें तो नहीं लग रहा हो रही है। और जब मान लीजिए कि जैसे कि रायबरेली की जनता कह रही है कि वोट चोरी हो रही है रायबरेली में, अगर वोट चोरी होती तो हमारा प्रत्याशी चुनाव जीत जाता, हारता ना, पहली बात। और सबसे बड़ी बात कि सांसद इतने दिन से भले ही हैं, लाला भैया हमारे बता रहे थे अभी कि खुद चोर हैं और चोरी करवा रहे हैं, मगर इनको नहीं पता सबसे बड़े राहुल गांधी ही चोर हैं। क्योंकि उनको पता है, वो खाली आते हैं, यहाँ महीना करके बैठक करके चले जाते हैं, सड़कों में कभी नहीं निकलते। और ना तो हमारे कांग्रेस भाई कभी कहते हैं, कभी कांग्रेस भाई हमारे कहते हैं कि आओ चले आपको ज़रा रोड दिखा दें, कभी रोड नहीं देखते वो। खाली वो आएंगे, जहाँ जहाँ होती है पिचिंग हो जाती है, रोड बन जाती है, उसी में निकल जाते हैं और कहीं नहीं जाते, किसी गली में नहीं जाते। और कभी कुछ लोग इनसे देखेंगे, क्या लग रहा है जिस तरह से लोग जो आप लोगों की बातों, he has lost his sense or he has forgotten his the manner. अरे राहुल गांधी is the very honest, active, laborious. He is a more intelligent person. कभी डिसऑनेस्ट, डिसकरेक्टेड, डिसलॉयल और कनिंग ब्लैक शिप लीडर या वर्कर कैन नॉट फेस ऑफ द राहुल गांधी। राहुल गांधी इज द सन एंड द ट्रूथ। सन का सामना कौन कर सकता है? सन का सामना कौन कर सकता है? आई कैन नॉट फेस, आई कैन नॉट फेस। हम आरोप लगाने, सत्य जो है, सत्य का सामना कोई नहीं कर सकता है। क्या कहेंगे आप क्या कहेंगे सबको लेके? पूर्ण रूप से ये कहना चाहेंगे कि जैसे कि भाई ने कहा कि सड़कों का बुरा हाल है, उसकी स्थिति को सांसद नहीं देखना चाह रहे हैं, तो उनकी जानकारी, मुद्दा वोट चोरी का नहीं, वोट चोरी का मुद्दे में सरासर भाजपा ने वोट चोरी करी है और इस देश के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ कर रखा है कि जिसका कोई जवाब नहीं। क्या लग रहा है किस तरह से वोट चोरी वाली बात? कांग्रेस ने सदैव इस देश के विकास की चोरी की है। कांग्रेस ने सदैव अपने जनपद, जो जहाँ से ये सांसद रहे, इनकी माँ रही हैं, यहाँ के विकास की चोरी की है, यहाँ के विश्वास की चोरी की है। और कांग्रेस ने इस देश की बंटवारे की चोरी की है, इस देश की अस्मिता की चोरी की है, क्या कहेंगे आप? गरीबों की चोरी की है। देखिए, आज मुद्दा वोट चोरी का है और फिर हमारे भाजपाई साथी मोदी जी की राह पे आ गए कि नेहरू ने ये किया था, इंदिरा ने ये किया था, राजीव जी ने ये किया था, नरसिम्हा राव ने ये किया था। अरे जिस टॉपिक पे है, मुद्दा ये है कि आज वोट चोरी हुई और राहुल जी ने पूरे सबूत ब्लैक एंड वाइट में पेश कर दिए। लेकिन चुनाव आयोग तो खंडन कर रहा है। हाँ, वहीं पे आ रहा हूँ मैं। चुनाव आयोग खंडन कर रहा है, तो उसने बताया कि कर्नाटका की सीआईडी ने 18 चिट्ठियां लिखी हैं, क्यों नहीं दिया उसका जवाब? नंबर 1। नंबर 2, चुनाव आयोग, कोई चोर अपने को चोर कहेगा? नहीं कहेगा। आज मेरी मांग है, हम सबकी मांग है कि चुनाव आयोग को तुरंत पद से हटाया जाए और सुप्रीम कोर्ट के
कमेटी बना के, जजों की कमेटी बनाकर इसकी तफ्तीश कराई जाए और मोदी जी, चुनाव आयोग, इन सबको अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे साथ जो है कांग्रेस के भी लोग मौजूद थे, भारतीय जनता पार्टी के भी लोग मौजूद थे। इनका साफ तौर पर कहें, जहाँ कांग्रेस के लोग जो है राहुल गांधी का समर्थन करते हुए दिखाई दिए, वहीं जो भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी व कार्यकर्ता है वो इसका विरोध करते हुए यहाँ पर नजर आए हैं। रोहित मिश्रा, भारत समाचार, रायबरेली।